हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन भगवान जगत पिता जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को स्मरण करते हुए, उनके दिए जीवन को अनुभव करते हुए, उनसे मिले पदार्थों को अपने ख्याल में लाते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की भाव जगाए। भगवान की कृपाएं हमारे जीवन के हर पल हर क्षण में हमें मिलती रहती हैं, हम पर बनी रहती है। हमारा जीवन उनकी कृपाओं का ही एक फल है। अगर प्रभु कृपाएं न हो तो जीवन क्षण भर भी संभव नहीं। उसमें सबसे बड़ी प्रभु की कृपा ये मानव जीवन, मनुष्य जीवन, मनुष्य देह है। ये बड़े भाग्य से मिलता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि समस्त कल्याण के, समस्त उपलब्धियों के, सारे अवसरों के, सारी सफलताओं के मूल में कल्याण का द्वार खोलने वाला केवल मनुष्य जीवन है। जब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता, आत्मा के कल्याण के द्वार नहीं खुलते। मनुष्य जीवन मिल जाए तो फिर संसार में जो भी श्रेष्ठतम है उसे वो पा सकता है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी अनमोल वस्तु भगवान की कृपा है, और वो कृपा नाना रूपों में मनुष्य को प्राप्त होती। जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्रभु की है वो है मनुष्य की बुद्धि। विष्णुमित्र कौटिल्य परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ कहता है, हे प्रभु,
जीवन में मेरे हाथ से सब कुछ चला जाए, बस मेरी एक बुद्धि मेरे पास बची रहे। अगर वो रहेगी तो फिर से मैं अपने मनोरथों को नया नया रूप दे दूंगा। राष्ट्र के लिए नए सम्राटों का निर्माण कर दूंगा। तो मनुष्य की मुक्ति का द्वार उसकी बुद्धि है। अगर वो अपनी बुद्धि का ठीक तरीके से प्रयोग करता है तो संसार उसके लिए स्वर्ग है। हर दिन उसके लिए उत्सव है। हर कदम पर उसका स्वागत है। पूरा जीवन उसका प्रभु प्राप्ति का मंदिर है। अगर बुद्धि का मनुष्य सदुपयोग करे तो उसकी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। उसको संसार में दुखी करने वाला कोई नहीं। फिर उसका शत्रु कोई नहीं, वो अजात शत्रु है। नास्ति बुद्धिमताम शत्रु। बुद्धिमान मनुष्य का कोई शत्रु नहीं होता। कोई अपने अज्ञान से बने तो बने, लेकिन अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से कोई शत्रु नहीं पैदा होता। इसलिए सबसे बड़ी चीज है मनुष्य की बुद्धि। बुद्धि के द्वारा मनुष्य जीवन को संवार सकता है। बुद्धि के द्वारा मनुष्य जीवन का विकास कर सकता है। बुद्धि के द्वारा अपने जीवन के रहस्यों को खोज सकता है। बुद्धि के द्वारा पिंड से ब्रह्मांड को माप सकता है। वो बुद्धि हम सबको प्राप्त है। इस बुद्धि का विकास होता है ज्ञान के द्वारा। तो भगवान की दूसरी सबसे बड़ी देन मनुष्य के लिए ज्ञान है, वेदों का ज्ञान। बुद्धि का विकास ज्ञान से होता है। मनुष्य की बुद्धि विकसित होने वाली, बढ़ने वाली, फैलने वाली, ऐसी बुद्धि अन्य 1,84,00,000 प्राणियों के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास में। तो इस बुद्धि का विकास ज्ञान के द्वारा किया जाना चाहिए। ज्ञान का जो सच्चा स्वरूप है वो ध्यान के द्वारा दिखाई देता है। बुद्धि जब अपने ज्ञान को ध्यान के द्वारा समझने का प्रयास करती है तो वस्तु का वास्तविक स्वरूप उसके सामने प्रकट होने लगता है। जैसा कि योग दर्शन में महर्षि व्यास चित्त की एकाग्रता के बाद वह चित्त की एकाग्रता की अवस्था के बारे में कहते हैं कि मनुष्य की जो चित्त की एकाग्रता है वो एकाग्रता सत्य के वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाली होती। सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शलतेति। और क्लेशों को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को क्षीण करती और कर्म के जो बंधन है
कृष्ण कर्म के, अशुक्ल, शुक्ल और कृष्ण कर्म के मिश्रित कर्मों के और पाप कर्मों के बंधनों को शिथिल करती। शुक्ल कर्म के भी, पुण्य कर्म के भी बंधनों को शिथिल करती, क्योंकि पुण्य से भी जन्म की प्राप्ति होती और निष्काम कर्म की प्रवृत्ति मनुष्य में पैदा कर देती। कामना विहीन जीवन को जीने की दृष्टि पैदा कर देती। ये मनुष्य के चित्त के काम करने का ढंग। अगर मनुष्य के चित्त के पास, उसके अंतकरण के पास, उसकी बुद्धि में वेद का ज्ञान, ऋषियों के शास्त्रों का ज्ञान जाने लगे, तो फिर मनुष्य की बुद्धि ऐसे काम करने लगी थी। फिर मनुष्य की बुद्धि में एकाग्रता आती, क्योंकि एकाग्रता समझ लेकर आती, ज्ञान लेकर आता है। जैसे ही ज्ञान अधिक होता है, मनुष्य का मन एकाग्रचित होने लगता है, क्योंकि उसके जीवन का सार समझ में आता है, जीवन की नश्वरता समझ में आती, उसको पदे पदे पर मौत नजर आती, अंतिम दिन उसे हर दिन नजर आता है कि एक न एक दिन शरीर से आत्मा का वियोग होगा और कल्याण के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य हर दिन को अंतिम दिन बनाकर उत्सव की तरह जीता और आत्म कल्याण में उसका सदुपयोग करता है। इसलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, उनमें से जो आरंभ की 3 अवस्थाएं हैं, वो 3 अवस्थाएं योग के क्षेत्र में योगी के किसी काम की नहीं। उन 3 अवस्थाओं से ग्रसित आदमी, क्षिप्त अवस्था यानी चंचल प्रवृत्ति का आदमी, मूढ़ अवस्था यानी आलसी प्रमादी आदमी, तामस प्रवृत्ति का आदमी, और विक्षिप्त अवस्था अर्थात सांसारिकता में डूबा हुआ आदमी, ये लोग अंतर्मुखी नहीं हो सकते। ये लोग बाहर से भीतर नहीं उतर सकते। इनमें अंदर रुकने का, अंदर के रहस्यों को समझने तक धैर्य रखने का सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए चित्त की जो एकाग्रता की अवस्था है, जो चौथी भूमि है, जो चौथी समाधि है, वो चौथी समाधि साधक को सत्य के स्वरूप को जनाने की योग्यता प्रदान करती। और वही जो एकाग्रता है, वो उसके क्लेशों को उसके सामने रखती। अब जिस साधक को क्लेशों का ज्ञान होगा कि क्लेश कहते हैं किसको है, उसको ही अपने क्लेश समझ में आएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही मनुष्य के सब दुखों का, जन्म मरण का और नरकों का मूल है। जिस साधक को ये 5 प्रकार की अविद्या समझ में आती, उसके क्लेश यानी उसकी अविद्या कमजोर होगी, उसकी अविद्या हटेगी, उसकी अविद्या नष्ट होगी। जिसको अभी अविद्या ही समझ में नहीं आती, वो ध्यान में बैठकर करेगा भी क्या। इसलिए ध्यान में जाने से पहले, अविद्या का नाश करने से पहले, अविद्या का स्वरूप साधक को स्पष्ट होना चाहिए। जड़ और चेतन
पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए कि जड़ की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती, चेतन की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती। चेतन आत्मा खुद को जड़, खुद को शरीर, खुद को संबंध, खुद को धन वैभव से इतना अधिक जोड़ लेता है कि इनके नाश होने पर, इनकी वृद्धि ह्रास होने पर रोने लगता है, दुखी होने लगता है। ये किस कारण से होता है? तो कहा ये अविद्या के कारण से होता है। इसी को पृथक रूप में समझाया कि एक अस्मिता क्लेश है। जब बुद्धि जो जनाती है, आत्मा उसे स्वयं मानने लगता है कि यही मैं हूं। शीशे में देखा, शरीर दिखाई दिया और मान लिया देखने वाले शरीर के भीतर से बाहर आंखों से झांकने वाले आत्म तत्व ने कि मैं ये शरीर ही हूं। इसको अस्मिता कहते हैं। ये अस्मिता क्लेश। जबकि देखने वाला जो दिखाई दे रहा वो तो नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अस्मिता क्लेश के स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अपने आप को वही मान रहा है जो दिखाई दे रहा है। और इसको अविद्या कहते हैं। लेकिन अविद्या के इस पक्ष को अस्मिता क्लेश कहते हैं, क्योंकि अविद्या के और भी पक्ष हैं। दूसरा अविद्या का पक्ष है राग। जब मनुष्य किसी वस्तु के ख्याल में, उसकी अपेक्षा में ऐसा महसूस करने लगता है कि शायद उसके बिना वो जी ही नहीं पाएगा, उसी में उसका सुख है, उसके लिए वो मरा जा रहा है, वो राग। जिसके बिना रहा न जाए, वो राग। जिस वस्तु में राग होती है, उस वस्तु की स्मृति भी आदमी को तड़पाती, उसके लिए व्याकुल करती, उसके अंगों को जलाती है। दूसरी चीज है अविद्या का तीसरा रूप है द्वेष। जिससे मनुष्य को पीड़ा हो, कष्ट हो, प्रतिकूल हो, उससे मनुष्य द्वेष करता है। ये द्वेष ही तीसरे प्रकार की अविद्या है। मनुष्य कई बार अपने हितों से भी द्वेष करता है, अच्छा कहने वाले स्वजनों से भी द्वेष करता है, उसके कल्याण के कार्यों से भी द्वेष करने लगता है। आलस्य, प्रमाद मनुष्य के पतन के कारण बनते, लेकिन वो पतन के कारणों में आनंद मनाने लगता है। पतन के कारणों में आनंद मनाने लगता है। और जो सृजन के, उसके कल्याण के उपाय हैं, जैसे यम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, साधना, इनका पालन करना, इनको जीवन व्यवहार में उतारना, ये अच्छे कार्य है। लेकिन वो इन कार्यों को नहीं करता, क्योंकि इनसे कष्ट होता है। तो जिनसे कष्ट होता है उनसे दूर भागता है, यानी कि द्वेष करता है। मन से तो जानता है बुद्धि से कि ये अच्छे हैं, लेकिन प्रयोग में नहीं लाता, क्योंकि दुख होता है। ईमानदारी में कष्ट भी होता है।
बेईमानी में सुख भी छिपा हुआ है। दूसरे की वस्तु है, आदमी चुरा लेता है, बिना मेहनत के मिल जाती, परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये अधर्म है। इस पथ पर चलना अविद्या है, क्योंकि ये पतन का मार्ग है। तो द्वेष में आदमी का अविद्या की ओर पतन भी होता है। लेकिन जब आदमी द्वेष बुरी चीजों से करने लगता है, तो फिर उसका विद्या की ओर उत्थान होता है, वो विद्या की ओर बढ़ता है। यम नियमों का पालन किए बिना मनुष्य का मन साफ नहीं होता, उसका अंतकरण शुद्ध नहीं होता, उसका हृदय निर्मल नहीं होता। तो ये द्वेष तीसरी प्रकार की अविद्या है। चौथी प्रकार की अविद्या है द्वेष। चौथी प्रकार की अविद्या है। पांचवी प्रकार की अविद्या है अभिनिवेश, जिसको मृत्यु कहते हैं। अब यदि वेदों के अनुसार और ऋषियों के ग्रंथों के अनुसार किसी साधक ने शास्त्रों को पढ़कर आत्मा का और प्रकृति का स्वरूप जान लिया कि आत्मा निराकार है और चेतन है और कभी मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, और प्रकृति परिणामी है, परिवर्तनशील है, कभी स्थिर नहीं रहती। और इस बात को पहले बुद्धि से समझा, ध्यान के द्वारा, और फिर खुद में इसको प्रयोगों के द्वारा अनुभव किया। जब प्रयोग करके समाधि के द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया, अब वो मृत्यु से डरेगा नहीं। शरीर को बचाएगा, सुरक्षा तो करेगा, लेकिन मृत्यु सामने ही खड़ी हो गई तो विषाद के विचार उसके भीतर नहीं होंगे। अविद्या जनित भावों में उसकी चेतना ग्रसित नहीं होगी। वो उस समय तत्व चिंतन में होगा, तत्व बोध में होगा। ठीक है, अब मौत आ ही गई है, तो ईश्वर इच्छा पूर्ण हो, वो अपने आत्मा के स्वरूप में उस समय स्वयं को लीन करेगा और देह को त्याग कर देगा। क्योंकि जब आ ही गई है तो विकल्प है ही नहीं, तो स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है। और इस तत्व को तो पहले ही जानता है कि आत्मा तो मरता ही नहीं, तो फिर डरने की बात भी क्या है। तो अब डरेगा भी नहीं, मानो देह से उतरकर अपने आप में समा जाएगा, अपने आप के अनुभव में उतर जाएगा, फिर मृत्यु से नहीं डरेगा। लेकिन जिसने चेतना और शरीर के भिन्न स्वरूप को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो तो मरने से डरेगा, वो मृत्यु से भागेगा। चींटी भी काटेगी तो चिल्लाएगा, कोई छुरा सामने लेकर आ गया तो रोएगा। कहते हैं सिकंदर के गुरु ने
सिकंदर से कहा कि तुम भारत से लौटो तो वहां से मेरे लिए कोई गीता का ज्ञानी गुरु लेते आना। सिकंदर भारत आया। एक जंगल में देखा कि एक साधु सूर्य की रवि रश्मियों की ताप में सूर्य स्नान कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है। सिकंदर ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ उस साधु से कि सिकंदर महान ने तुम्हें याद किया है। वो उसे गुरु को अपने गुरु को तुम्हें भेंट के रूप में देना चाहता है। मंत्री ने जाकर उस साधु से कहा। साधु ने कहा, मैं कोई वस्तु हूं जो वो अपने गुरु को उठा कर देना चाहता है? वो होता कौन है मुझे देने वाला? मंत्री ने कहा कि आप जानते नहीं वो कितने क्रूर है। बोले, वो नहीं जानता मैं कौन हूं। उसकी क्रूरता जहां पहुंचती नहीं, मैं वहां हूं। साधु की बात समझ में नहीं आई मंत्री को, तो जाकर उसने सिकंदर को कहा। सिकंदर खुद आया। उसने कहा, या तो सीधी तरह चलो, नहीं तो मेरे पास में तलवार है। साधु ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु से मैं नहीं डरता, क्योंकि जो काम शरीर को पाने के बाद में बुद्धि से करना था वो मैं कब का कर चुका हूं। बस मैं तो जो बचा हुआ प्रारब्ध है उसे भोग रहा हूं। अगर उसका अंत तुम्हारे हाथों से होना है तो मुझे कोई भी परवाह नहीं। वो प्रकृति के हाथों से हो या किसी अन्य कारण से हो या तुम्हारे हाथों से, कोई परवाह नहीं। क्योंकि मैं जो हूं वो किसी के हाथ आने वाला नहीं, किसी की पकड़ में आने वाला नहीं। मैं वो नहीं जो तू देख रहा है। तू तो शरीर को देखता है, लेकिन मैं शरीर तो हूं ही नहीं। इसलिए जा अपने गुरु से कहना कि मैं यहां से नहीं जा सकता। सिकंदर ने धमका है, तलवार नहीं देखते हो? उसने कहा, ठीक है, तू तलवार के बल पे मुझे ले जा सकता है तो आजमा के देख ले। मैं भी देखूंगा और तू भी देखेगा। तलवार मुझे काटती है या मेरे शरीर को? गीता के श्लोक को व्यवहारिक रूप दे दिया उस तत्वदर्शी संत ने। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। तलवार शस्त्र जिसे छेद भेद नहीं सकता, मैं वो चेतनात्मा हूं। अग्नि जिसे जला नहीं सकती, मैं वो तत्व आत्मा हूं। जल जिसे गला नहीं सकता और वायु जिसे सुखा नहीं सकता, मैं वो चेतनात्मा हूं। तेरी तलवार में क्या संसार की किसी वस्तु में इतनी ताकत नहीं कि आत्मा को मिटा सके। तो विनम्रता पूर्वक ज्ञान तो मेरे से ले सकता है, लेकिन तुझ में वो पात्रता भी नहीं। तो तत्व की बात ये है कि जो आत्म स्वरूप को जान लेता है, प्रकृति स्वरूप को जान लेता है, अंतकरण चित्त के स्वरूप को जान लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। जो मृत्यु से नहीं डरता वो अभिनिवेश क्लेश से
ऊपर उठ जाता है। वो अविद्या के पांचों बंधनों से आजाद हो जाता है। इन्हीं बंधनों को योगी इनके स्वरूपों को जान करके प्रायोगिक रूप से जीवन को जीतते हुए बुद्धि से इन बंधनों को एकाग्रता की अवस्था में चिंतन करता हुआ काटता है और ये उसके बंधन कटते जाते हैं। इसी बात को योग दर्शन के भाष्य में महर्षि व्यास कहते हैं। इसी तत्व को कहते हैं कि जो चित्त की चौथी अवस्था है, एकाग्रता, वो एकाग्रता अवस्था यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थम प्रत्योदयति। सद्भूतमर्थम प्रत्योदयति, वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसे प्रकट करती, उसे दिखाती। अब ज्ञान यदि आत्मा का किया है और आत्मा का साधक चिंतन करेगा तो उसके सामने आत्मा का वास्तविक स्वरूप वैसे ही आएगा जैसे दर्पण के सामने खड़े होने वाले का दर्पण अपने अंदर प्रतिबिंब दिखाता है। तो ज्ञान भी जिस वस्तु का होता है ध्यान में उसका प्रतिबिंब ज्ञान के रूप में दिखाने लगता है, वस्तु के रूप में नहीं, क्योंकि आत्मा तो दिखाई देने वाली वस्तु है ही नहीं। तो ज्ञान उसका प्रतिबिंब चित्र के रूप में कैसे दिखा सकता है? ज्ञान उसका प्रतिबिंब ज्ञान के रूप में ही दिखाता है। उसे अनुभव से और विवेक से ही समझा जा सकता है। तो यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतम प्रत्योदयति क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि। और क्षीण करती हैं एकाग्रता की अवस्था में व्यक्ति का चिंतन, साधक का चिंतन, साधिका का चिंतन, क्लेशों को, अविद्या को, अस्मिता को, राग द्वेष अभिनिवेश, इनको कमजोर करते। जिसके क्लेश जितने कमजोर होंगे संसार में वो उतना ही सुखी होगा। जिसके क्लेश जितने ज्यादा मजबूत हो वो आदमी संसार में उतना ही दुखी होगा। किसी आदमी को हर वस्तु में राग है, बहुत ज्यादा राग है, वो जीवन में बहुत दुखी होगा। किसी आदमी को बहुत ज्यादा द्वेष है, पड़ोसियों से द्वेष, स्वजनों से द्वेष, अपनी पति पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से द्वेष, नौकर चाकर से द्वेष, मालिक से द्वेष, अड़ोसी पड़ोसियों से द्वेष, परमात्मा से द्वेष, धरती आकाश से द्वेष, अपने रंग रूप से द्वेष, अपने नाक नक्शे से द्वेष, जो सब और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, ऐसा आदमी जीवन को नरक बना के जीता है, हर पल नरक में जीता है। दूसरा आदमी जो इतना राग करता है कि हर चीज में लगाव रखता है, बहन से राग, भाई से राग, पत्नी से राग, पति से राग, माँ बाप से राग, बच्चों से राग, घर की हर कील से, हर कपड़े से, हर लोहे की वस्तु से, हर बर्तन से, हर पेन पेंसिल से, हर रुपए से, हर चीज से घर में राग। यहाँ तक कि फटे हुए जूतों और फटे हुए कपड़ों से भी राग। जो जीवन में दोबारा काम में नहीं आने वाली उस चीज से भी राग। अपनी गली मोहल्ले की वस्तुओं से भी राग। ऐसा आदमी भी जीवन को शांति से नहीं जी सकता।
क्योंकि रागी व्यक्ति की जिन चीजों में राग हो वो वस्तुएं जैसे ही दूर जाती, छूटने लगती, वो तड़पता है अंदर से। जिसके जितने मजबूत होंगे क्लेश, जितने सघन होंगे, उसको जीवन में उतने ही दुख हो। जिसका अभिनिवेश क्लेश अर्थात आत्मा और शरीर को एक मानने की प्रवृत्ति, अर्थात मैं स्त्री हूं, स्त्री के शरीर में होकर कोई आत्मा ऐसा मानता है, ये अभिनिवेश क्लेश। पुरुष के शरीर में होकर कोई आत्मा ऐसा मानता है कि मैं पुरुष हूं, मैं ये शरीर ही हूं, ये नक्शा, ये रंग रूप, ये कदकाठी, ये गोरा काला चमड़ा, ये मैं ही हूं। तो समझिए कि वो बहुत अधिक अभिनिवेश क्लेश में, अस्मिता क्लेश में, शरीर में जरा खरोंच भी आ रही तो उसकी आत्मा दहल रही। ये आदमी अविद्या से बहुत ज्यादा ग्रसित है, इसको बहुत ज्यादा जीवन में दुख होंगे, पदे पदे दुख होंगे, हर कदम पर दुखों से घिरा रहेगा। लेकिन किसी ने अविद्या को समझा और इसको 10% भी कम किया, उसके दुख 10% कम हो जाएंगे। आप देखते होंगे समाज में कई लोग बड़े हंसमुख होते, बड़े जिंदा दिली होते, बड़े ताजगी में जीते, हमेशा हल्के फुल्के रहते, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बेटा 10 दिन में आए, महीने में आए, किसी की शादी हो, ब्याह हो या न हो, किसी की नौकरी लगे या न लगे, ये हो वो हो, कोई फिक्र नहीं, अपनी मौज में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, सबके साथ और सबसे दूर रहते हैं। ऐसे लोग बड़े अनूठे होते हैं। अपनी 2 रोटी पका कर खाते हैं और भगवान के गुण गाते हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं। न मृत्यु की चिंता है, न जीवन की इच्छा है, न कोई लोभ लालच। कोई कहे कि चीज मेरी, ठीक है, उठा ले जा तेरी। तो ऐसे लोग जो ज्ञान के द्वारा जीवन को समझकर जीने लगते हैं, अविद्या के स्वरूप को समझ करके व्यवहार जगत में करने लगते हैं, उन लोगों के दुख बहुत कम हो जाते। जब आदमी अविद्या को जान करके कर्म करने लगता है, तो उससे पूर्व जब वो अविद्या ग्रसित होकर कर्म करता था, तो उन कर्मों के जो संस्कार उसके चित्त में पड़े, जो अविद्या जनित है, वो संस्कार अब जब वो विद्या ज्ञान को ग्रहण करके अविद्या के विपरीत विद्या पूर्वक जब कर्म करता है, तो पूर्व में जो किए अविद्या युक्त कर्मों के संस्कार हैं, वो इन विद्या पूर्वक किए कर्मों के संस्कारों से कटने लगते। जैसे कास्टिक सोडा मेल को काटने लगता है, साबुन कपड़े की गंदगी को हटाने लगता है। ये साबुन भी एक प्रकार का मेल ही है, ये भी प्राकृतिक वस्तु ही है, लेकिन एक में काटने की योग्यता है, दूसरे में कटने की। तो जो दूषित संस्कार है, जो अविद्या अज्ञान के संस्कार है, उनके अंदर ज्ञान के संस्कारों से नष्ट होने की प्रवृत्ति। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता और कोई आपको
उस सवाल को ठीक करके दिखाएं, तो पहली बार में ही आपके पुराने जो गलत सवाल करने के संस्कार थे, वो संस्कार एक ही बार जब आप शुद्ध तरीके से उस सवाल को करते हुए देख लेंगे, तो वो निवृत्त हो जाएंगे पुराने संस्कार। ठीक इसी प्रकार अविद्या के संस्कार विद्या के संस्कारों से नष्ट होते चले जाते हैं। तो अविद्या युक्त होकर आदमी जब कर्म करता है तो अविद्या के संस्कार उसके चित्त पर पड़ते हैं। जब विद्या युक्त होकर कर्म करता है तो विद्या के संस्कार उसके चित्त पर पड़ते हैं। तो पूर्व किए अविद्या के संस्कारों को बाद में किए विद्या युक्त संस्कार काट के नष्ट कर देते हैं और चित्त को शुद्ध कर देते हैं, आत्मा को मुक्ति के द्वार पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रत्योदयति क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शलतयति। क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं अविद्या के पड़े हुए संस्कारों को। विद्या पूर्वक किए कर्मों के संस्कार क्षीण कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, दुर्बल कर देते हैं। दुर्बल कमजोर आदमी आपसे तलवार उठाकर युद्ध नहीं कर सकता, वो आपके अधिकार में आ जाता है। आप उसे उठा करके पटक सकते हैं, आप उस पर राज कर सकते हैं, आप उसके शासन पर अपनी ध्वजा फहरा सकते हैं। अविद्या पर विद्या की ध्वजा फहराई जाती है। लेकिन कब? जब अविद्या को आपने कमजोर कर दिया। अविद्या कमजोर होती है विद्या से। अज्ञान शर्माता है ज्ञान के आगे, अज्ञान झुकता है ज्ञान के आगे, अभिमान गिरता है सद्ज्ञान से। यही तत्व है। और ये साधक की एकाग्रता की अवस्था में उदित होता है, उसके चित्त में, जब वो ध्यान का अभ्यास करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा की दिए हुए श्रेष्ठतम साधन बुद्धि का मनुष्य जीवन प्राप्त करके जब सदुपयोग किया जाता है, तो साधक इस प्रकार से जीवन का सृजन करता है, जीवन को ऊंचा उठाता है। इसलिए गीता का नाम, गीता में योग दर्शन का भी तत्व विराजमान, सांख्य का भी तत्व विराजमान, गीता के अंदर दर्शनों के तत्व विराजमान है, वेदांत का भी, उपनिषद का भी तत्व है, न्याय और वैशेषिक और मीमांसा का भी, गीता के अंदर वेदों का भी तत्व है। इसलिए गीता सर्वसाधारण के लिए अत्यंत रुचिकर दर्शन है। और योग दर्शन वो विज्ञान का खजाना है। मनुष्य के मन के अंदर, अंतःकरण में, शरीर के भीतर की जो दुनिया है, वहां जो अनंत कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों के विज्ञान को समझने का द्वार दर्शन है, योग दर्शन है। गीता उत्प्रेरक है, उछाल देती है, एकदम भीतर की ओर आदमी के मन को ले जाती, खींच लेती, जगत से उसको ऊंचा उठाती, संसार के प्रलोभनों से ऊंचा उठाती, उसमें विवेक की दृष्टि, धर्म अधर्म की दृष्टि पैदा करती, उसमें कर्तव्य कर्म की दृष्टि पैदा करती, उसको नश्वर संसार में चिपकने नहीं देती, उसको स्वजनों के मोह में डूबने नहीं देती, उसको स्वजनों के मोह में ग्रसित होकर पापाचार की ओर बढ़ने नहीं देती। गीता वो युक्ति है
जो आदमी को संसार में कमल की तरह जीने का ढंग सिखाती है। और योग दर्शन उसी कमल को परम आनंद की प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। तो हम इस तत्व को समझें कि मनुष्य जन्म मिला है तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें बुद्धि मिली है। इस बुद्धि का हम सदुपयोग करें। बुद्धि जिसे उचित ठहराती है वो करें। जीवन पर सर्वांगीण दृष्टि डालें। मृत्यु को जब भी चिंतन करें तो चिंतन के पृष्ठ पे सबसे ऊपर हेडिंग मृत्यु होनी चाहिए। कि जीवन तब तक है जब तक मृत्यु दूर है, और मृत्यु निश्चित नहीं है कि कब आएगी, वो अनिश्चित है। अनिश्चित मृत्यु को सामने रखते हुए जितना शीघ्र से शीघ्र आत्म उत्थान कर सकें, अविद्या का नाश कर सकें, उतनी शीघ्रता से आत्म कल्याण की ओर स्वयं को प्रवृत्त करें। यही मनुष्य के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। सो आइए, जो आपने चिंतन किया है, जो आपने अनुभव किया और समझा है, उस पर 10 मिनट अगले ध्यान में चिंतन करें। मैं मौन होता हूं। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ उसके पास साधन है। बुद्धि के द्वारा वो अपना कल्याण भी कर सकता है और दुरुपयोग करके नरकों में भी जा सकता है। तो जो चिंतन निवेदन किया तदनुसार आप आत्मचिंतन करें और अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। मैं 10 मिनट मौन होता हूँ। हर दिन जिस प्रकार से करते हैं उसी रीति से आज भी प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार परमात्मा की मनुष्य को सर्वोत्तम देन मनुष्य जीवन है, और उसके बाद दूसरी परमात्मा की महान कृपा मानव पर, मानव की बुद्धि है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने लिए कल्याण के द्वार खोल सकता है, अपने आप को पतित भी कर सकता है, नरकों की ओर भी ले जा सकता है, और अपने आप को परम आनंद के धाम परमानंद की प्राप्ति में भी लगा सकता है। उस बुद्धि के विकास की युक्ति हमें गीता बताती है, हमें योग दर्शन बताता है। उस बुद्धि के द्वारा पांचों प्रकार की अविद्या का नाश करके कैसे एक साधक साधिका अपने आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कराकर परमानंद की प्राप्ति कराती है, उस पर जो आपने अभी ध्यान में चिंतन किया है, उस तत्व को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें, इस महान देन के लिए, इस महान अवसर के लिए, इस महान जीवन के लिए। बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने वाले वेद के ज्ञान के लिए भगवान का धन्यवाद करें, उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण अनुभव करें। हो, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और उनके प्रति हृदय में श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति का भाव रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबको अपने ज्ञान का, कल्याण का मार्ग दिखाए। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, देह को अनुभव करते हुए दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर आ जाए। अब आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। ओ